गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। देखो, मैं कल रात बहुत ज्यादा थका हुआ था, बस इसीलिए बेसाख्ता कुछ भी कह दिया तुम्हें। तो तुमने कुछ गलत थोड़ी कहा था उस वक्त। मैंने बच्चों को घर में बैठे हुए खो दिया, वो मेरी नजरों के सामने चली गई। कैसी माँ हूँ मैं। नहीं मेरी जान, तुम तो एक बहुत जिम्मेदार माँ हो, बल्कि एक बेहतरीन माँ हो। तुमने आयशा की देखभाल में अपनी जिंदगी के 16 साल लगा दिए। सब कुछ गवा दिया मैंने। इस सब के बावजूद भी आयशा का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे देखो, ऐसा नहीं है, तुम एक आइडियल माँ हो, बस तुम उस पर सख्ती कम करो, पुरसुकून रहो, हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो, थोड़ा आराम दो अपने जहन को। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि मैं कंट्रोल करती हूँ, ऐसा ना करूँ, ठीक है? अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था वर्दा, बस यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि इतना मत सोचा करो। यही देख लो कि आयशा को लगा कि मैं बीमार हूँ और वो घर छोड़ के चली गई। हम उसका दिमाग जानते हैं, हमें ही पुरसुकून रहना होगा। मिर्गी के मरीजों में शुरुआत में लंबे वक्त के बाद अचानक बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं। मुझे लगता है वैसे ये तो कोई बात नहीं। जी अंकल। ऑक्सीपिटल न्यूरोलजिया में मरीज की गर्दन में वक्फे के बाद अचानक से तेज दर्द होता है। गुड मॉर्निंग आयशा। कहाँ हो तुम? तुम्हारी अम्मी ने मुझे कॉल की थी, वो परेशान थी। मुझे कुछ मेडिकल की किताबें चाहिए अली जान। बताओ वो कहाँ मिलेंगी? क्या? बाबा की बीमारी के लिए मुझे बहुत सी किताबों के रेफरेंसेस मिले हैं, तो मुझे उन्हें पढ़ना होगा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा बीमार हैं? कोई मसला है क्या? अभी तो ठीक से नहीं मालूम, इसीलिए उन किताबों की जरूरत है जिनके मुझे रेफरेंसेस मिले हैं, और मुझे वो किताबें चाहिए होंगी। अच्छा ठीक है, मगर मैं भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानता कि ये किताबें कहाँ मिलेंगी। मगर हो सकता है ये किताबें इंटरनेट पर दस्तयाब हो, हम वहाँ से मंगवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी ऑर्डर करेंगे तो वो 3 दिन बाद मिलेंगी, और मुझे वो किताबें अभी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम मेडिकल कॉलेज चलते हैं, यानी वहाँ की लाइब्रेरी में हम देखेंगे, हो सकता है हमें वहाँ मिल जाए, होनी तो चाहिए वहाँ। तो हम लाइब्रेरी जाएंगे। मैं भी वहाँ काफी दिनों से नहीं गया, इसी बहाने किताबें पढ़ लूंगा। हो सकता है कोई नई मालूमात मिल जाए। भाई असगर ने रिपोर्ट की थी उस लड़के की, तो शक की बुनियाद पर पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले गई है। तो लड़की ने पीछा नहीं छोड़ा उसका अभी तक, वो उसके घर पे था, यहाँ तक बात पहुंच गई। जो भी है, अब वो लड़का जो है जेल में, तो वैसे भी अब मीरो हमारे किसी काम का नहीं। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, इतनी जल्दी आंखें बंद नहीं करनी है हमें। क्या कह रहा था वो? मेरा बाप इस्तांबुल का मालिक है, वो अब कहाँ है? उसको तो अपने बेटे के पीछे आना चाहिए था, पता करवाओ उसको क्या बात है। ठीक है भाई, ओ असगर और उस लड़की का भी ठीक चल रहा है भाई, ऐसे घूम फिर रहे हैं जैसे एक ही फैमिली हो। हाँ ये तो है, उसके बाप ने असगर को कर्ज से आजाद करवाया है। हाँ, तो अब क्या करना है भाई? अब कोई हल निकालेंगे इसका, और असगर को तुम छोड़ दो मुझमें। ठीक है भाई। चलो वर्दा, बात को भूल भी जाओ, मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था। ऐसी बात नहीं है जिम, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुमने मुझे आखिर बताया क्यों नहीं? देखो, मैं तुम्हारी बात को समझ ही नहीं पाया था, मुझे लग रहा था कि तुम मुझ पे यकीन ही नहीं करती हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो जिम? मैं क्यों तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी? और वैसे भी तुम तो इस्तांबुल जाना नहीं चाहते थे। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। मैं आज सेलिंग स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी में तुम्हारा क्या काम? रिसर्च करनी है मुझे। एलिया कहाँ है?
एलिया आज जल्दी चली गई। लाइब्रेरी तुम्हें मैं छोड़ दूंगी। नहीं, मुझे बाबा छोड़ देंगे वहाँ। ठीक है, ठीक है, तुम बाबा के साथ चली जाना, मुझे थोड़ा काम है। मेरा आपके साथ जाना बेहतर रहेगा, मुझे आपकी बीमारी पर रिसर्च करनी है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच ले लेता हूँ, ठीक रहेगा ना? या कुछ और भी? ठीक है, लेकिन आपको 2 सैंडविच लेने होंगे क्योंकि अलीजान भी तो है ना। अलीजान भी आएगा वहाँ? हाँ बिल्कुल, वो मेरा दोस्त है ना। ठीक है मेरी जान, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। ठीक है चलो, ख्याल से जाना। आ जाओ बेटा। बेटा, जो तुमने वीडियो देखी थी ना, उसमें मैं बेहोश हो गया था और वो तो बहुत पुरानी है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं बाबा, आप ठीक नहीं हैं। आपकी गर्दन में दर्द होता है और आप आंखें भी झपकते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं कभी। मुझे कभी कभार ये मिर्गी लगता है, लेकिन इस पर मुझे रिसर्च करना लाजमी है अभी। ठीक है बेटा, तुम अपनी रिसर्च जारी रखो, लेकिन वादा करो कि इस तरह से कभी भी घर छोड़कर नहीं जाओगी। अब वादा करो मुझसे। मैं आपको मरने नहीं दूंगी बाबा, मुझे लगता है मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। चलें अब। रुक जाओ, आप जाओ, बैठ जाओ। आमिर यल्दिज, तुम्हारे पास 15 मिनट है। एलिया, मैंने नहीं किया, जरन को नहीं मारा। मैं वाकई जानना चाहती हूँ मीरो। लोगों ने बयान दिए हैं इस बारे में, वकील ने बताया मुझे। हादसे के वक्त तुमने कहा था कि तुम पैदल चल रहे थे, फिर जब तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई तो तुमने उस वक्त बयान दिया कि तुम मोटरसाइकिल पर थे। क्या तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा है? मैंने देखा, उसे खून में लथपथ देख के तुम भी आवाज को बैठती है, दिमाग माऊफ हो जाता है एलिया, अपना नाम तक भूल जाते हैं। मीरो, तुम्हें मुझे बस इतना बताना होगा, फिर भाग क्यों रहे थे तुम? यहां से फरार होना चाहते थे मीरो? इसीलिए उस अजीब सी जगह पर मिले थे। सिर्फ मुजरिम ही भागते हैं। सब एक एक करके जा रहे हैं। तुम कहाँ चले गए आमिर? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अब फॉलो करने का क्या मतलब है जब तुम्हारे बीच कुछ रहा ही नहीं? ओफ, इस चौखट का यहाँ क्या काम है? इसे हटा क्यों नहीं देते? यहाँ से मुसीबत बन गई है। जरन, जरन बेटी, फिक्र मत करो बेटी, मैं उठा लेता हूँ इसे। रुको, आओ, आ जाओ। रहने दे बाबा, छोड़े। क्या अब आप वॉशरूम भी लेकर जाएंगे मुझे? मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि वॉशरूम खुद चली जाऊँ। हर चीज का हल निकल आएगा, मैं सब संभाल लूंगा, परेशानी नहीं होगी तुम्हें। आमिर भी तो कॉल नहीं कर रहा। अगर वो यहाँ होता तो ये सब कुछ ठीक कर देता। वैसे क्या आपने आमिर को कहीं देखा है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा, किसी औरत को रख लेंगे।
वो तुम्हारी देखभाल करेगी और फिर तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबा, आप मुझे इस माजूरी की आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माजूर नहीं रहना चाहती हूँ। आमिर ने मुझसे वादा किया है वो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करेगा, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाएगा। आमिर यहाँ नहीं है बेटी, शायद वो अपने घर चला गया है। नहीं, वो नहीं गया, वो यही है। उसने वादा किया है मुझसे। अगर उसने मुझसे किया हुआ वादा नहीं निभाया तो खुदा की कसम खाकर कहती हूँ रुक जाओ बेटी, ऐसा मत कहो खुदा के लिए। आमिर जरूर वापस आएगा, देख लेना तुम। लेकिन वो अब कहाँ है मुझे नहीं मालूम। तुम्हें भूख लगी होगी बेटी, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मीरू प्लीज सच बता दो मुझे। मैं सच तुम्हारी जबान से सुनना चाहती हूँ, अदालत से नहीं। वो एक्सीडेंट तुमसे हुआ था ना?